Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about find the zeros of polynomial. मिलर टर्म से रिलेटेड जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम उसके आगे आएंगे। अब मिलर टर्म करने के बाद ये क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो मिलर टर्म के अंदर हमने ये सीख लिया था कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। अब उसके आगे की कहानी करनी है इसके अंदर। उसके आगे की कहानी क्या है यहाँ पर देखो। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका मेरे को ये पूरा करना है काम। तो क्या करेंगे, पहले ये अरेंज है, मेरे ख्याल से तो अरेंज नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ एक्स लास्ट में है, 3 बीच में है। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूँगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया। ठीक है, अरेंज करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे अपना बाकी का काम। तो होगा क्या इसके अंदर, सबसे पहले हम क्या करते थे कि कांस्टेंट को और एक इसको मल्टीप्लाई करके देखते थे। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 और ये बीच में क्या 7। अब यहाँ पर देखते पहले है किस कैटेगरी में, माइनस माइनस। अब जो माइनस माइनस वाली कैटेगरी जिसमें दोनों माइनस के साइन थे तो वो था हमारा डिफरेंस का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं उसमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तभी हम माइनस कर सकते हैं। तो डिफरेंस वही होता है जब हम प्लस माइनस डिफरेंट साइन वाला नंबर लेने हैं। तो मल्टीप्लाई करके मेरे को 18 चाहिए और माइनस करके 7 चाहिए। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 18 है और माइनस करके 7 आए। तो हम देखते हैं कि 18 किस किस के टेबल में। चलो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। मान लो किसी का माइंड में नहीं आता है इतनी जल्दी कि नंबर्स कौन से होने चाहिए, तो वो प्राइम फैक्टर्स निकाल ले, बहुत ईजी है। 2 9 3 3 3 1। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करें, देखो मल्टीप्लाई करके तो 18 बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो। सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि माइनस करके 7 कब का आ रहा है। मैंने मान लो मैंने 2 और 3 ले लिया, 2 3 ज़ा 6 और ये 3, तो 6 3 ज़ा 18 तो होता है, बट 6 माइनस 3 6 होता है, तो मैं इसको नहीं ले सकता। अगर मैं इस 2 और इस 3 को करूँगा और ये 3 को अलग छोड़ूंगा तो तब भी 2 3 ज़ा 6 और 3 बनेगा, तो उसको छोड़ो। अब मेरे पास बचा 3 और 3 का ऑप्शन और ये 2 का ऑप्शन। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18 तो है और 9 माइनस 2 7, लो आ गया। तो अब क्या है 9,2, मेरे पास दो नंबर तो आ गया 9 और 2। अब मेरे को ये देखना है कि प्लस किस पे आएगा और माइनस किस पे आएगा। वो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस के केस में हम हमेशा मिडिल टर्म पे देखेंगे क्या साइन है। यहाँ मिडिल टर्म पे माइनस का साइन है, इसका मतलब बड़े नंबर पे माइनस का साइन आएगा और छोटे पे ऑटोमेटिकली प्लस का चला जाएगा। तो मैंने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसको करने के बाद ये मैंने हटा दी, मेरा रफ वर्क था, इसको हटा दो। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं और x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया। अंदर बचा यहाँ से x माइनस 9 का बता 3 की टेबल, सॉरी यहाँ से बचा 2x माइनस 9 का बता 3 की टेबल में 3 पे। तो 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर माइनस 9x बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन, तो मैंने प्लस का साइन लिख दिया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, ना x कॉमन आ रहा ना 2 और 3 दोनों किसी की टेबल में आते। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आता तो हम लेते हैं 1। दोनों 1 की टेबल में तो आ सकते हैं ना, इसलिए 1 कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में बचा 2x माइनस 3। देख लो ऑटोमेटिकली मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो मेरे फैक्टर बन गए। दोनों में से एक बार लिखना है इस ब्रैकेट को और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया 3x प्लस 1। ये मेरे फैक्टर्स बन गए। अब क्या करूँगा, मैं 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लिख दूंगा और 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लिख दूंगा। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3 शिफ्ट हो गया, इधर आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ से 1 शिफ्ट हो गया, -1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। चलो, अब जब भी मेरे पास ये दो नंबर आएंगे, दो आंसर तो आएंगे आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दो आंसर तो आने ज़रूरी है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो एक नंबर को मैं ले लूँगा अल्फ़ा, एक नंबर को ले लूँगा बीटा। सिंबलाइज कर रखा है और कुछ नहीं है, अल्फ़ा बीटा दो जीरोज हो गए, सिंबल किया हुआ है कि एक अल्फ़ा ले लिया एक बीटा ले लिया। अब क्या करना है, ये मेरे निकले हैं जीरोज। तो मेरा अभी आधा क्वेश्चन पूरा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ तक ख़त्म किया है अभी मैंने। अब मेरे को आना है इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट को करने के लिए सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लो। जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यही होती है जनरल फॉर्म, मैंने बता दी थी। ठीक है, इनकेस नहीं बताई हो तो मैंने अब बता दी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म के बाद अपने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को इसके नीचे लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हो गई जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 6, b की वैल्यू हो गई जो हमारा b x का कोफिशिएंट होता है वो हो गया -7। माइनस है तो माइनस लेना जरूरी है, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है।
और c है तो c हो गया हमारा -3। मे बी c की वैल्यू आ गई। क्यों किया मैंने ये इसलिए किया क्योंकि अब ये मेरा काम ख़त्म, इसको छोड़ दो। अब ये क्यों निकाला मैंने, इसके पीछे एक रीज़न है। अब जब मैंने ज़ीरोज़ निकाल लिए अल्फ़ा और बीटा, तो अब मैं वेरीफाई करूँगा सम और प्रोडक्ट की बेसिस पे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वही सम लिखा है तो प्लस करना, सिंपल सी बात, एंड प्रोडक्ट लिखा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखा है तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। करो जरा, 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा अभी काम नहीं है, जगह घेर रहा है। a = 6, b = -7, c = -3, इसका काम बाद में आएगा, अभी करेंगे। ऐड करा 3/2 -1/3, एलसीएम आ गया 6, इसके बाद 2 की टेबल में 6 का बात है 3 पे, 3 3 9, -3 की टेबल में 6 का बात है 2 पे, 3 2 9 - 2 7/6, सम आ गया। अब ऐसे प्रोडक्ट करते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 से 3 कट के मेरा आंसर आ गया -1/2। ये मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया और ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। ज़ीरोज़ का मतलब जो मैंने अल्फ़ा और बीटा निकाला तो उन्हीं को मैंने ऐड करके आंसर निकाला और प्रोडक्ट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अब क्या करना है, अब मेरे को यही सम और प्रोडक्ट निकालना है फॉर्मूला से। सम का फॉर्मूला होता है -b/a, जो b और a मैं यहाँ से लूँगा। कुछ क्वेश्चन के कोफिशिएंट्स जो a b c थे, इसलिए मैंने ये निकाले थे क्योंकि मैं सम अब निकालूंगा कोफिशिएंट्स के बेसिस पे। पहले मैंने सम निकाला ज़ीरोज़ के बेसिस पे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, तो ज़ीरोज़ के बेसिस पे मैंने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब मैं कोफिशिएंट्स के बेसिस पे सम और प्रोडक्ट निकालूंगा, सेम काम करूंगा, सम और प्रोडक्ट निकालूंगा और चेक करूंगा कि मेरा ज़ीरोज़ के बेसिस पे जो आंसर आया वो प्रोडक्ट का ज़ीरोज़ के बेसिस पे जो आंसर आया वो कोफिशिएंट्स के बेसिस पे आंसर आ सकता है या नहीं, या सेम आंसर आएगा या नहीं। तो माइनस एज इट इज़ लिखा, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है -7, तो मैंने यहाँ लिखा -7/a, a की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 7/6, 7/6 आ रहा था, हो गया इक्वल। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a, c हमारा कांस्टेंट और a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², तो c हो गया -3 और a हो गया 6, तो -3/6 कैंसिल करके आ गया 1/2, तो मेरा पहला आंसर आ गया -1/2। यही आ रहा था मेरा प्रोडक्ट। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा क्वेश्चन आ गया पूरा। पहले मिलर टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर है, फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएंगे अल्फ़ा बीटा करने के बाद हम सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। फिर उसके बाद सम और प्रोडक्ट निकालेंगे अपने कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलाज के बेसिस पे। सम का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। सेम आ गया तो वेरीफाई, सेम नहीं आया तो आपका गलत। अगर सेम नहीं आया तो आपका गलत, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपने कहीं मिस्टेक करी है। क्लियर। अब इसके बाद दो टाइप के क्वेश्चन और हैं जिसके अंदर एक में कांस्टेंट गायब हो जाएगा और एक में ये एक्स वाली टर्म गायब हो जाएगी। ये वाले दो डिस्कस करते हैं तो ये वाला पार्ट भी हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में ये डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 4u² + 8u। तो 4u² + 8u के अंदर हमें क्या करना, अब देखो इसमें ना कुछ गायब है, इसमें x² है, x है लेकिन कांस्टेंट गायब कर दिया। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने इसको जनरल फॉर्म में कंप्लीट करके ABC लिख लेते हैं। A हो गया 4, B हो गया 8, C हो गया 0, कांस्टेंट था नहीं इसलिए 0। इसके बाद हम इसको क्वेश्चन जो हमारा था ओरिजिनल क्वेश्चन उसको वापस लिख लेते हैं। इसको वापस लिख लिया मैंने। अब यहाँ से मैंने कांस्टेंट गायब कर दिया क्योंकि मेरे को कांस्टेंट की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अब मैं इसको मिलर टर्म स्प्लिट तो कर नहीं सकता क्योंकि इसमें तीसरी टर्म है नहीं, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है, तो 4 कॉमन है क्योंकि 4 और 8 4 की टेबल में आते हैं। u² और u में से u कॉमन ले लिया, अंदर बचा u + 2 = 0, तो मेरा आ गया u + 2 = 0। एक फैक्टर तो मेरा ये बन गया और एक बन गया ये।
4u इज इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर आ गया u इज इक्वल टू -2 और एक आ गया मेरा u इज इक्वल टू 0/4 दैट इज 0। डिनोमिनेटर में कभी भी नंबर आता है और न्यूमरेटर में 0 होता है तो उसका आंसर 0 होता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? तो यहाँ पे गलती मत करना, 0 आंसर आएगा। तो मेरा अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया 0। अब क्या काम बताया था? अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला? प्लस ही तो करना है, सिंपल। तो प्लस किया -2 प्लस 0 दैट इज -2। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो -2 इंटू 0 दैट इज 0। तो मेरा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -2 और 0। अब मैं सम निकालूंगा कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले से। कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला -b/a। तो -b कितना है? b कहाँ? ये मैंने लिखी थी वैल्यूज, मेरा 8 एज इट इज अपॉन। अब देखो 8 पे माइनस नहीं है, ये फॉर्मूले का माइनस लगाया हुआ मैंने। एंड a है हमारा 4, तो 4 से 8 कट गया 2 पे, तो मेरा आंसर आ गया -2 एंड प्रोडक्ट आ गया c/a। तो c का वैल्यू था 0/a था 4, हाँ, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो हमारा सम अल्फा प्लस बीटा -2 था, यहाँ भी -2 आ रहा है, इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा 0 एंड यहाँ पर भी प्रोडक्ट आया 0। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया। ये हो गया हमारी सेकंड टाइप, जिसके अंदर कांस्टेंट गायब होता है। कांस्टेंट गायब होता है तो हम उसको पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ABC लिख देंगे, क्योंकि उसकी नीड है हमें आगे कोफिशिएंट्स वाले फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए। क्लियर? और बाकी हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। इसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप आती है वो कुछ इस तरह की होती है। आप इसके अंदर से अगर मैं जनरल फॉर्म देखूं, जनरल फॉर्म होती है मेरी ax² + bx + c, जिसके अंदर एक स्क्वायर का टर्म, एक नॉर्मल टर्म और उसके बाद कांस्टेंट। इसमें स्क्वायर की टर्म है और एक कांस्टेंट। अब इसमें से बीच वाली टर्म गायब कर दी, तो सबसे पहले हम वो बीच वाली टर्म लिखेंगे 0t करके। अच्छा, इसमें वेरिएबल t है तो हम t यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंगली यूज़ करना है वेरिएबल। फिर -15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा है हमने जनरल फॉर्म में? ताकि हम a, b और c लिख सकें। a क्या हमारा 1, b 0, c -15। माइनस लेना ज़रूरी है, प्लस होता तो नहीं लेते। तो a b c लिख दिया। अब मैं वापस आ जाऊँगा अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन था t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करना है, ये जो नंबर है इसको इधर ले जाओ, t² इज इक्वल टू 15। इसके बाद जो ये स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी ±√15। अब ये प्लस माइनस क्यों आया? अच्छा, अगर मैं √15 का स्क्वायर करूंगा तब भी मेरा 15 आएगा, अगर मैं -√15 का स्क्वायर करूंगा तब भी मेरा 15 आएगा। अब ये नहीं पता ना कि 15 √15 से आया या -√15 से आया, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर का हमें पता नहीं होता कि वो नेगेटिव नंबर से आया पॉजिटिव नंबर से आया, क्योंकि दोनों से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो अब एक को मैं अल्फा ले लूँगा √15 और एक को मैं बीटा ले लूँगा -√15। अच्छा, इसको माइनस ले सकते हो, इसको प्लस सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि इसको लेना ज़रूरी है प्लस और इसको माइनस, कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने आगे की कहानी, वही सेम, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस -√15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे √15 प्लस माइनस -√15, तो मेरे दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा बीटा, तो √15 मल्टीप्लाई -√15, तो मेरा आंसर आ जाएगा -√15 टू √15 15, तो प्रोडक्ट आ गया 15। ये तो मैंने निकाल लिया जीरो से। इसके बाद मैं बताऊंगा सम कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट का फॉर्मूला -b/a दैट इज -0/a की वैल्यू 1, तो 0 -0 कुछ नहीं होगा, 0 ही आंसर आएगा। प्रोडक्ट c/a, तो c हो गया हमारा, c हो गया था c -15/a की वैल्यू 1 दैट इज -15। डिनोमिनेटर नीचे 1 होता है, सबको पता है डिनोमिनेटर नीचे 1 होता है, नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। अब सम और ये 0 सेम है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट क्या निकाला था -15, यहाँ पे -15, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा उस टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर से बीच वाला नंबर गायब किया हुआ है। तो इसी तरह से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको पूरा दिया हुआ है मिडिल टर्म कर लो, बीच में से कांस्टेंट गायब है, लास्ट में से कांस्टेंट गायब है तो इस टाइप से कर लो। अगर बीच में से वो एक्स की या कुछ भी जिसकी डिग्री 1 होती है वो वाला गायब है पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ओके,
तो इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिलेबस मैं जल्दी से जल्दी कवर कर सकूँ, क्योंकि CBSE का काफ़ी 30% सिलेबस के आसपास कट गया है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो धीरे धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।